पैगोंग झील की दक्षिणी छोर पर स्थित चोटियों पर भारत की स्थिति फिलहाल मजबूत है। चीन इस बात से बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में उसने 7 सितंबर को आक्रामक कार्रवाई की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आखिरकार एक बार फिर चीनी सैनिकों ने अपने कदम वापस खींच लिए, लेकिन चीन प्रोपोगंडा फैलाने से बाज नहीं आया। उसने इस झड़प का ठीकरा भारतीय सेना के सिर पर मढ़ दिया। हालांकि अब स्थिति साफ हो चुकी है कि चीनी सेना ने भारतीय चौकियों पर कब्जा करने के लिए ये एक तरफा कार्रवाई की थी। लद्दाख के पैगोंगसो इलाके में ताज़ा गतिरोध पर सरकारी सूत्रों ने पूरी जानकारी दी है। सोमवार 7 सितंबर की शाम को करीब 6 बजे थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 50 सैनिक मुखपारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ने लगे। चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख में मुखपारी चोटी और रेकिनला क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण चोटियों से हटाना था। चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे। जब भारतीय सेना ने पीएलए को रोका तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10 से 15 गोलियां चलाईं, लेकिन वहां तैनात भारतीय सेना के जवानों ने दृढ़ता से सामना किया, जिससे चीनी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उल्लेखनीय है कि चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में 15 जून को ही झड़पों के दौरान पत्थरों, कील लगे डंडों, लोहे की छड़ों आदि से भारतीय सैनिकों पर बर्बर हमला किया था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि हो सकता है कि चीन की सेना ने योजना बनाई हो कि सोमवार शाम में भारतीय सेना को उसी तरह की झड़प में फंसाया जाए जैसी झड़प गलवान घाटी में हुई थी, क्योंकि उनके सैनिकों ने छड़, भाले और गुआन दाव आदि हथियार ले रखे थे। गुआन दाव एक तरह का चीनी हथियार है, जिसका इस्तेमाल चीनी मार्शल आर्ट में कुछ स्वरूपों में किया जाता है। इसके ऊपर धारदार ब्लेड लगा होता है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने कोई गोलीबारी नहीं की। सूत्रों ने यह भी कहा कि पीएलए की नज़र पिछले 3-4 दिनों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने पर है। चीन के सैनिकों ने सोमवार शाम में एक लोहे की बाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे भारतीय सैनिकों ने क्षेत्र में लगाया था। गौरतलब है कि एलएसी पर बंदूकों का इस्तेमाल सीमा विवाद के गंभीर तरीके से बढ़ने का संकेत देता है, क्योंकि इससे पहले दोनों देशों की सीमा पर गोलियां चलने की घटना 1975 में हुई थी। भारत और चीन का एक दूसरे पर आरोप लगाना ऐसे समय में हो रहा है जब महज 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष जनरल वेई फेंघी ने सीमा पर तनाव कम करने के तरीकों पर मॉस्को में चर्चा की थी। इसके अलावा 10 सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मॉस्को में मुलाकात करने वाले हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव गलवान घाटी में 15 जून को ही झड़पों के बाद बढ़ गया था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी सैनिक हताहत हुए थे, लेकिन उसने इसके ब्यौरे अब तक नहीं दिए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 35 सैनिक इन झड़पों में हताहत हुए थे। सीमा पर स्थिति दोबारा बिगड़ गई थी जब चीन ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित भारतीय सीमा पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था। भारत ने चीनी कार्रवाई को विफल करने के लिए पैगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई सामरिक चोटियों पर अपना नियंत्रण किया हुआ है और क्षेत्र में फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन ने भारत के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। हालांकि भारत का कहना है कि ये चोटियां एलएसी में उसकी तरफ पड़ती हैं। भारत ने एलएसी पार करने की चीन की कोशिशों के बाद संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।